हेलो सभी को, मेरा नाम है शुभम बैस। मैं आज आपको बताने वाला हूँ आपको अपनी क्लास 10th की जर्नी को कैसे स्टार्ट करना है। अभी तक आप क्लास 9th में रहे होंगे और इससे पहले आपने अपने स्कूलिंग में कितने मार्क्स कौन सी क्लास में मिले थे आपको, उसका क्या इंपॉर्टेंस था, कौन पूछता था कौन नहीं पूछता था, क्या उसकी वैल्यू थी, कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन अब आ चुके हैं क्लास 10th में, तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इंपॉर्टेंस इन द सेंस कि 10th जो होता है आपका सबसे पहला बोर्ड स्टार्ट होता है यहाँ से। देखिए, आप अगर अब इस क्लास में 10th में आ चुके हैं तो कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि मैं अभी जब 9th में था या उससे पहले तो मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हुआ करता था, तो मेरे मार्क्स कितने आएंगे, मेरा परसेंटेज कैसे अच्छा होगा, कैसे मैं अपनी जर्नी को अच्छा कर सकता हूँ या फिर बेटर रिजल्ट के लिए काम कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत सारे सवाल होते हैं मन में। तो मैं उसके लिए आज आपको स्ट्रेटजीज शेयर करने वाला हूँ, कैसे आपको स्टार्ट करना है, क्या सोचना है, कैसे काम करना है, कैसे आपको डे बाय डे पढ़ाई करनी है और परसेंटेज आप कैसे आप अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो बात दी जाती है कि अच्छा स्टार्टअप के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट क्लास को लेके। ठीक है, क्योंकि आप इससे पहले जो पढ़े थे, क्या आता था कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि जो 9th होता है और जो आपका 10th होता है उसका कोई लिंक नहीं होता है। आप अगर क्लास 10th में पहले दिन पहली क्लास से अपनी जर्नी को अच्छा करने के लिए अगर आप सोच रखते हैं कि हाँ मुझे सही करना है, रिजल्ट अच्छा लाना है, तो आप पहली क्लास से ही डे बाय डे जो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है उसके अकॉर्डिंगली आप चलेंगे। तो जैसे सिलेबस है उसको प्रेफर करेंगे, उसको उसमें जो क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, क्या कितना आपको स्कूल में पढ़ाया गया है, कितना आपको घर में तैयार करना है, कितना टाइम देना है, उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा अपने डेली रूटीन में। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या होता है कि उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्यों आपको अच्छे से पढ़ाई करना है या परसेंटेज अच्छा क्यों लाना है, इसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, कारण ये है कि अभी तक जो आपने रिजल्ट देखे आपने अपने स्कूलिंग लाइफ में, वो कहीं पे रिकॉर्ड नहीं रखा गया, ना उसका कोई इंपॉर्टेंस रहा। लेकिन जो 10th होता है ये आपका रजिस्टर्ड हो जाता है बोर्ड पे। ठीक है, इस मार्कशीट के थ्रू ही हर जगह पे आपका वेरिफिकेशन होता है और इस परसेंटेज को ही मान्य माना जाता है। ठीक है, और इसमें जो डीओबी होती है हर जगह वही एक्सेप्ट की जाती है। जैसे आपके अगर सिलेबस की बात करें, सब्जेक्ट की बात करें, तो जो इसमें सब्जेक्ट होते तो टोटल 6 है, लेकिन जो मेनली माने जाते हैं वो 5 होते हैं। जो रिजल्ट आपका प्रिंट होता है, जो माना जाता है, वो टॉप 5 सब्जेक्ट का माना जाता है। अगर उसमें आपका अच्छा स्कोर है तो उसके अकॉर्डिंग आपका परसेंटेज माना जाता है। लेकिन जो छठवां आपका सब्जेक्ट होता है वो ऑप्शनल होता है। अगर इन 5 मेन में से आपका किसी एक में अच्छा परसेंटेज अच्छा मार्क्स नहीं है, जिसके थ्रू आपका परसेंटेज खराब हो रहा है, तो उसकी जगह पे ऐड हो जाता है छठा वाला। ठीक है, तो इस परसेंटेज को अच्छा करने के लिए डे बाय डे पढ़ाई करने के लिए क्या करना है आपको कि आपको पहली बात तो आपको एनसीईआरटी प्रेफर करना है। बुक्स एनसीईआरटी का जब सिलेबस आप डे बाय डे कंप्लीट कर लेंगे पूरा, तो जो टॉपिक्स आपको क्लास में पढ़ाया जाता है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो आपके पास एक रेफरेंस बुक होगी या फिर आपके पास अच्छे क्वेश्चंस होंगे डेली, उनको आपको प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करना है। अगर वो नहीं बनते हैं तो जो आपको पहली क्लास में पढ़ाएगा उसके वो जो टीचर हैं आप उनसे आपका उसको सही करिए, कंप्लीट करते जाइए। मतलब कुछ भी आपका छूटना नहीं चाहिए। आपको ओवरऑल अगर परसेंटेज अच्छा करना है पढ़ाई करके, तो आपका कोई भी टॉपिक वीक नहीं होना चाहिए। आप अगर चाहेंगे कि कोई चीज़ आप स्किप करके परसेंटेज अच्छा कर लें, ये आपको टफ लग रहा है, वो आपको टफ लग रहा है, उसको छोड़ के आप परसेंटेज अच्छा कर लें, तो वो कभी पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि जो चीज़ हम स्किप करते जाते हैं उन्हीं से क्वेश्चन अचानक से आ ही जाता है सिलेबस में। ठीक है, ये बात तो रही सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी। और एक चीज़ मैं आपको साथ ही बताना चाहूँगा, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है, मेरी बातों को सुन लिया है, तो मेरी बातों को क्यों सुनना चाहिए, मेरे वीडियोस को क्यों देखना चाहिए, उसका रीज़न ये है कि मैंने अपना 10th बोर्ड दिया था 2020 में। ठीक है, 2020 में, और मेरा रिजल्ट की बात करें तो मेरा रिजल्ट जो था 95% रिजल्ट था। ठीक है, इसलिए मैंने चाहा कि आपके साथ स्ट्रेटजी को शेयर किया जाए और मेरे वीडियोस को आप डे बाय डे जब भी अपलोड होता है आप जरूर देखें। ठीक है, आपको मैं हर रोज नए आइडियाज़ दूंगा इसके थ्रू, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी पूरी जर्नी में मैं आपके साथ रहने वाला हूँ। ठीक है, हर दिन आपको नई बातें नई तरीके से कैसे आपको मतलब जो भी आपके जर्नी में 10th जर्नी में जो भी बातें आएंगी, जो भी चीज़ें आएंगी बीच में, मैं हर रोज आपके लिए अपडेट्स लेके आऊँगा। ठीक है, और बात ये आती है कि आप 10th पास करके 10th के परसेंटेज के बीच में आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। ठीक है, इससे आपको फ़ायदा क्या होगा अच्छे परसेंटेज से, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली बात तो जो गवर्नमेंट से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स जिनमें जो गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, जिनका एग्जाम्स होता है जिस पर 10th को बेसिस माना जाता है, उसमें आप सारे फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है, जो 10th बेसिस पे जितने जॉब्स हैं, जितने लेवल की, जितने ग्रेड्स की, उसको आप सब अप्लाई करने के लिए रहेंगे, एक्सेप्टेबल रहेंगे। ठीक है, और साथ ही एक जॉब आती है जीडीएस की, ग्रामीण डाक सेवा। ठीक है, उसमें क्या होता है कि 10th पास वालों को ही भरने के लिए अलाउ किया जाता है, और वो क्या होता है उसमें आपको एग्जाम नहीं देना होता है। जी हाँ, एग्जाम नहीं देना होता है। ठीक है,
उसमें आपकी परसेंटेज के बेसिस पे ही सिलेक्शन होता है कैटेगरी वाइज। जैसे कैटेगरी होती है उसके अकॉर्डिंग उसकी कट ऑफ बनती है 10th मेरिट की, और उसके अकॉर्डिंग उसको जॉब अलॉट किया जाता है। ये जॉब आपको आपके लोकल में ही मिल सकती है, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके लोकल में ही मिल सकता है, ठीक है। इसके बेसिस पे ही सिलेक्शन होता है। इसलिए आप अगर परसेंटेज अच्छा करेंगे, अगर आप उसकी कैटेगरी में आते हैं, उस कट ऑफ के अंडर में आते हैं, आपको जॉब अलॉट कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए, कांग्रेचुलेशन सभी को। अगर आप 9 से 10th में आ ही गए हैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अपने क्लास में अच्छा परफॉर्म करिए। और एक चीज़ और है, अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस देनी है क्लास में, तो आपको अपने जो साथी हैं, जो आपके साथ पढ़ते हैं, जो पढ़ने में अच्छे हैं, उनसे आपको मन में कंपटीशन रखना होगा कि आपको सबसे बेस्ट रहना है, ठीक है। अगर आप सबसे अच्छा बनने की कोशिश करते रहेंगे तो आपका रिजल्ट ओवरऑल हमेशा अच्छा ही होगा, ठीक है। आपको खुद ही पता है, जो आपसे टॉप पे है, जो आपसे ऊपर है, उसको पकड़ के रखेंगे, उससे आगे करने की, आप आगे रहने की सोच रखेंगे, तो हमेशा आपका रिजल्ट बेटर होगा, आप में इंप्रूवमेंट होगा, सिंपली इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है, ग्रोथ होगी आपकी, ठीक है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, 10th में आ गए हैं, ठीक है। और लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे अगर यहाँ तक देखे हैं तो। थैंक यू।